डॉक्टर, आप मेरी मदद करें। डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें। मुझे सुंदर बनाओ ताकि मैं खूबसूरती से जी सकूं और जो लोग मुझे परेशान करते हैं उन्हें सबक सिखा सकूं। मेम साहब, मैं आपकी मदद। ठीक है। पति, देखो, ये स्कर्ट चुयान ने मेरे लिए खरीदी है। क्या यह सुंदर है? पति, देखो, यह फूल मेरे कपड़े के साथ कितना मेल खाता है ना? सुनो पति, आज हमारी 5वीं शादी की सालगिरह है। जल्दी घर आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पति शायद काम में व्यस्त है। मेम साहब, खास तौर पर बनी मछली की सूप गर्मी में पी लीजिए। इस साल न जाने क्या हो गया है, यह शरीर कमजोर होता जा रहा है, बिल्कुल ताकत नहीं होती। लो, तुम्हें दे रहा हूँ। पति, तुम अभी तक क्यों नहीं लौटे? हम यहाँ नहीं रुकते, वो अभी भी सांस ले रही है। डर किस बात का? मैंने उसे पहले ही दवा दी हुई है। वो मोटी सुअर जल्दी ही हमारे हाथों मरेगी। मोटी सुअर ने मुझे कुचल दिया। लो, यह क्या है? 2 मिलीग्राम जहर किसी को मारने के लिए काफी है। चुयान, यह दवा शरीर में जाने के बाद 2 दिन में अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, लगभग। बीमारी से मौत माना जा सकता है। मुझे इंतजार नहीं हो रहा। हमने उसे स्टेरॉयड दिए, वो मोटी हो गई है और अब भी तुम्हें घेर रही है। इस बार हम देरी नहीं करेंगे। ठीक है। सासू माँ, सासू माँ, मुझे बचा लो। तुम्हारा बेटा चुयान के साथ अफेयर कर रहा है और वे मुझे जहर देना चाहते हैं। तो क्या हुआ? एक मोटी सुअर का मारा जाना सामान्य बात नहीं है। तुम्हें हमेशा से पता था। हाँ, पहले से पता था। अगर मरना है तो जल्दी करो ताकि मेरी नई बहू के लिए जगह हो। मैंने इस घर के लिए 5 साल मेहनत की। मैंने क्या गलती की? तुम खुद को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे के लायक हो। तुमने कभी आईने में देखा है? रोना बंद करो। तुम्हारी रोने की शक्ल देख मुझे उल्टी सी लग रही है। हमारी मेहली बदसूरत नहीं है। मेहली, मत रो। दादी तुम्हारा मेकअप करेंगी तो तुम खूबसूरत हो जाओगी। मत रो। वाडो, इस बर्तन में मछली का सूप बचा है। आप इसे पी लीजिए। 2 मिलीग्राम का जहर, इतनी मात्रा किसी की जान लेने के लिए काफी है। मैडम, ये आपके साहब सुबह बाहर जाने से पहले आपके लिए मछली का सूप बनाकर रख गए थे। इसे गर्म में ही पी लीजिए। मछली का सूप स्वादिष्ट है। सुंदर, मछली का सूप पियो। सुंदर शरारती है। सुंदर खाना बर्बाद करती है। छोटा हाउ तुमसे नफरत करेगा। रुको, दादी, सूप में जहर है। लगता है तुम्हें सब पता चल गया है।
तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मालकिन, कृपया मुझे बचा लीजिए, बस मुझे खाना दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है। मेरे पास एक व्यक्तिगत सहायिका की कमी है, कल घर पर रिपोर्ट कर देना। तुम मेरे लिए बस सी ही हो, मेरे लिए एहसान की बातें मत करो। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरे कारण ही तुम इस असफल और मूर्खतापूर्ण शादी को जल्दी खत्म कर सके। आज से जियांग घर की चाबियां मेरी है। अब से जियांग घर की मालकिन का नाम चू होगा। चू यान। बेटा, मम्मी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस बुलाओ। मैंने तुमसे कहा था पुलिस बुलाओ। बहुत थक गया हूँ। ये मोटी औरत, हमें कितना बड़ा गड्ढा खोदना होगा ताकि इसे दफन कर सके। बेबी आराम करो, मैं करूंगा। तुम मत खोदो, तुम थक जाओगे। क्यों न सीधा नीचे फेंक दे। बेबी, तुम कितने शरारती हो। वास्तव में मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। भले ही वह मर गई हो, लेकिन मैंने उसकी माँ के लिए 3 करोड़ की देनदारी तो छोड़ी है। मैं आऊंगा। इतनी भारी है, क्या पहाड़ के तल पर गड्ढा नहीं बन। कहा एक गड्ढा, अगर हम अब नहीं गए तो पूरा पहाड़ ही उसके वजन से गिर जाएगा। प्रिय, चलो वापस चलते हैं। क्या हमें नई सुखी जिंदगी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल। सुंदर, तुमने कैसे माँ को अकेला छोड़ दिया? तुमने माँ को कैसे जीने के लिए छोड़ दिया? माँ। सुंदरता अभी दफनाई भी नहीं गई और तुम पहले से अपनी दूसरी औरत को ले आए और लाल कपड़े पहनकर आए। बस करो, आओ आओ, सुंदरता के वसीयत को पढ़ो। सुंदरता, जब वसीयत लिखी, मानसिक स्थिति ठीक थी। वसीयत इस प्रकार है, मेरे नाम की संपत्ति और हाउसिंग ग्रुप के सभी शेयर मेरे पति जियांग हाओ और चू यान को मिलेंगे। यह नामुमकिन है। तुम दोनों लालची लोग मेरी बेटी को मार डाला पैसे के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ का क्या कसूर था? तुम लोग उसे इतना क्यों सताते हो? माँ, 200 किलो का मोटा आदमी जलने के बाद कितनी राख होती है? चुप रहो जानो। क्या मैं उसकी कब्र खोदने जा सकता हूँ? क्या साधारण कब्र काफी गहरी नहीं होगी उसे समाने के लिए? मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जब तुम्हारी बेटी की मौत हुई, 2 जान गई। मेरी बेटी गर्भवती थी। हाँ, एक बड़ा एक छोटा, साथ में यमलोक की राह पर। अब तो तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ निपटने को तैयार हूँ। मेरी बेटी चली गई, नाती भी नहीं रहा। हे भगवान, तुम मुझे भी ले चलो। बस घर में 2 सुअर मरे हैं। कैसे सच में पागल हो गई। चू यन जियांग हाओ, तुम्हारे मेरी माँ के साथ किए अपमान का 1000 गुना बदला लूंगी। डॉक्टर, तुम मेरी मदद करो। तुम्हारी मौजूदा हालत, कॉस्मेटिक सर्जरी जानलेवा हो सकती है। खेद है, यह नहीं। लंबी उम्र नहीं मांगता, केवल रक्त संयम का बदला अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले आपको वजन कम करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सुअर बने। क्या सभी मोटे लोग बेशर्म होते हैं? रोना बंद करो मोटे सुअर, तुम्हारा रोना बदसूरत है कि घिन आती है। मेरी बेटी गर्भवती है। हाँ, एक बड़ा और एक छोटा, वे दोनों एक साथ पाताल लोक गए। सुरक्षा गार्ड, एक पागल सुअर है, बाहर ले जाओ। खूबसूरत नाक, बिल्कुल सही होंठ आकार और आंखों की चमक, मैं तुम्हें सबसे सुंदर चेहरा दूंगा। हाँ, मैंने तुम्हारे स्वरतंत्र में कोलेजन इंजेक्ट किया है, जिससे तुम्हारी आवाज बदल गई है। सर्जरी का चाकू मेरे चेहरे पर चोट करता है, हर दर्द मुझे याद दिलाता है जो तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें दुगना लौटाऊंगा। खूबसूरत। जियांग चेंग की परफेक्ट महिला का जन्म हुआ है। नियंत्रण नहीं रह गया, दिल धड़क रहा है। टॉ जो मैं अपनी सारी सैलरी दे दूंगा, आप मेरी तरह सुंदर चेहरा बना सकते हैं। चुयान, जियांग हाओ, इस साल तुमने बहुत अच्छा समय बिताया है, अब तुम्हारे लिए नर्क का समय है। आप फूल खरीदना चाहेंगे? मैं खरीदूं, तुम बेच दो, मैं सब ले। तुम मुझसे बेच दो जितना। पहले चाहा था, क्यों छीन? तुमने पैसे नहीं दिए, मैं क्यों नहीं छीन सकता? सब हट जाओ। ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो तुम हो बद, ये रास्ता भी तुमने। सुनो, चोट लगी है, मुआवजा दो। माफ करना, मैं मुआवजा दूं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कोई बात नहीं, पैसे लौटाने की जरूरत। सुंदरी, क्या मैंने डराया? हे भगवान, तुम्हें खून आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं ही अब खुद ही रास्ता नहीं। सच में सब ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, तुम ठीक हो तो अच्छा है। सर, हम सब देर से इंतजार कर रहे, वो चित्रकार आखिर कब आएगा? हाँ, आमतौर पर लोग मिलने की कोशिश करते हैं। क्या इस बार आप किसी और से मिलने मांग रहे? वह साधारण चित्रकार नहीं है। क्या खास हो सकता है? वह एक चित्रकार है, कितना कुशल हो सकता है? नमस्ते, मैं चित्रकार हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे, चोंग शेंग। नमस्ते चोंग जी, आज मिलकर वास्तव में चित्र जैसा ही व्यक्ति है। बैठिए। हाँ हाँ, तस्वीर इतनी सुंदर होगी, आप तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। पेई साहब ने तारीफ कर दी। चोंग जी, मेरी कल की चित्र प्रदर्शनी नीलामी, क्या सोचा, आना चाहोगी? मैं आ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। चोंग जी, आप बेझिझक कहिए। इस नीलामी में कृपया मुझे हाओशेंग ग्रुप के चेयरमैन जियांग हाओ और उनकी पत्नी चू यांग को आमंत्रित करना। अगर चोंग जी आना चाहें तो कोई भी शर्त नहीं रहेगी, लेकिन चोंग जी का नाम बहुत खास है। क्या यह असली नाम है? यह मेरा असली नाम है, चोंग शेंग। ले लो। क्योंकि केवल निराशा का अनुभव करने के बाद ही हम नए रूप में उभर सकते हैं। पुनर्जन्म।
इस साल। क्या आप लोग मुझे याद करते थे? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। जियांग अच्छा जियांग साहब, नमस्ते नमस्ते। बहुत खुशी हुई चुयांग, जियांग हाओ, हम फिर से मिल गए। स्वागत है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया नरक। चोंग जी कहा है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्र प्राप्त करने पर गर्व करते हैं, इसलिए आज रात क्या करना है, ऐना? चिंता मत करो, समूह में शामिल होने के लिए मैंने तैयारी की है। चिंता मत, देखो मेरा प्रदर्शन। आप सभी का स्वागत है मेरे नीलामी में। आज नीलामी में है सोंग मासी की नरक की तस्वीर। सोंग मासी ने कहा था, अगर कोई अंदाजा लगा सके इस तस्वीर की लाल स्याही किससे बनी है, तो वे उसके साथ रात का खाना खाएंगी। चलो मैं कोशिश कर। ठीक है। ड्रैगन फ्रूट, गुलाब। ड्रैगन फ्रूट, ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है, ये सिंदूरी लाल है। मैडम जियांग ने गलत कहा है। देखो वो कौन है, सुंदर है। बस पलक ऐसा लगा मेरा दिल रुक सा गया था। उसे पहली बार देखते ही मेरा तो आत्मा ही खो गया। अद्वितीय है यह। इस चित्र में खून का इस्तेमाल हुआ है। मिसेस जांग, अंदाजा लगाइए किसका खून इस्तेमाल हुआ है? मेरा खून। तुम कौन हो? तुम मुझे भूल गए क्या? लंबा समय बाद मिल रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? लंबे समय बाद क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं तो बस मैडम जियांग के साथ ऐसा लगा जैसे हम पर। क्या संयोग है, मुझे भी चांग जी के अजीब सा परिचयात्मक एहसास है। क्या हमने पहले कभी मुलाकात की है? मजाक था, मैं ऐसी खूबसूरत महिला से मिला होता जैसा चांग जी मैं कभी नहीं भूलता। जियांग हाओ, हाओशिंग ग्रुप के चेयरमैन, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा श्री जियांग। पति। क्या आपको नहीं लगता कि पेंटिंग में जिस महिला का गला गोंटा जा रहा है, क्या वह दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसे? क्या कहा? उसने किसी को धक्का। चिंता मत कर, यह एक दुर्घटना थी। मिस चोंग, गिरने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए, वरना चोट लग सकती है। यह बुरा होगा। मैडम जियांग सही कह रही है। मैं अपने चेहरे का ख्याल जरूर रखूंगी। आखिर यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। कौन जाने दूसरे लोग और भी अधिक हृदय विदारक। पति। पति, जो कि हमारा मिस चोंगशेंग से विशेष संबंध है, उसे हमारे शादी के चित्र बनाने के लिए कहें। बिल्कुल सही है चुयान। अच्छे से प्रार्थना करो। प्रार्थना है नया पति मुझसे प्यार ना करे। मैडम, आपकी शादी की तस्वीरें सुंदर है। मैडम तो वाकई खुशकिस्मत है, उनके पास इतना मृदु और स्नेही पति है। हे भगवान, किसी ने मैडम के जैसे ही कपड़े पहनने की हिम्मत कर ली। चुयान, पिछले साल सुमेली को अपमानित किया था, याद है? खुद को देखो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गिनाते हो, फिर भी जियांग हाओ के बच्चे की बात करती हो। मोटे लोगों का चेहरा इतना मोटा होता है क्या? तुम मुझसे नफरत करती हो। जियांग फूरेन, ऐसा क्यों कर रही हो? हाई एंड ड्रेस दुनिया में सिर्फ 2 है, तुमने वही खरीदी। बल्कि मेरे घर पहनकर भी बताओ।
तुम्हारी असली मंशा क्या है? मिसेस जांग, ड्रेस देखी, अच्छी लगी तो खरीद ली। तुम्हारे जैसी नहीं पहनना चाहती थी। तुम जानबूझकर दुश्मनी कर रही हो। क्या बात है? जांग साहब, दोष मत दीजिए। मेम साहब मूड ठीक नहीं था, इसलिए मुझ पर हाथ उठा। बस वही ड्रेस पहन ली थी। क्या आप इसके लिए चिंता करेंगे? जियांग साहब, कोई बात नहीं। अगर मैडम को पसंद नहीं है तो मैं इसे बदल दूंगी। नहीं चूक मैडम, मैं कैसे मेहमानों को कपड़े बदलने, अगर यह बात फैल तो मैं कैसे जियांग परिवार की मालिक बनूंगी? और वैसे भी किसी आदमी के सामने कपड़े बदलना खतरनाक हो सकता है। जियांग मैडम की काया अच्छी है, इसलिए जियांग साहब आपसे इतना प्यार करते हैं। ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालें दिखाई नहीं दे। मुझसे आदमी छीनने का सपना देखती हूँ, तुम में वो बात नहीं है। कैसा लग, मैं और चोल्ग जी आपस में कितनी बहने लगती है। बहुत लगती हो। तो चलो बहनों की एक फोटो ले ले। ठीक है बहन। हाँ हाँ चलो ग्रुप फोटो खींच। कितनी अच्छी किस्मत है। आ जाओ पति, तुम भी हमारे साथ। ताजा मौसम चेतावनी, आज तेज बारिश होगी। कृपया सभी लोग घर के अंदर रहें। मत बनाओ, जल्दी लौट जाओ। यह मौसम, गाड़ी बुलाना मुश्किल है। डेंग जी, क्या मैं आपके घर पर एक रात रुक सकता हूँ? कोई समस्या नहीं, आज रात यहीं रह जाओ। नहीं पति, किसी को बुलाओ और उसे घर। बाहर इतनी तेज बारिश हो, उसके परिवार वाले चिंतित हो गए। क्या हुआ? अचानक बिजली क्यों चली गई? बाहर बारिश हो रही है और बिजली चली गई। हमने चोंग जी को यहाँ बुलाया पेंटिंग के लिए। अगर वापसी में कोई समस्या हुई तो हम जिम्मेदार नहीं बन सकते, ठीक है ना? तुम रात को मेरे घर रुको। तुम्हें ईमानदार रहना होगा। शुभ रात्रि। तुम्हें शुभकामनाएं। अच्छे सपने देखो। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरी पत्नी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? मैंने तुम्हारी पत्नी का कपड़ा पहना, कैसा लगता है? तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा हुआ यह सपना था। जियांग साहब, क्या हम ऐसा करना सही है? मुझ पर कुछ नहीं होगा। तुम दोनों नीच हो। जियांग महिला, आपकी शादी की शुभकामनाएं। प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ। रास्ते में सावधानी रखना।
क्या सच में कल रात एक सपना था? मिसेस जंग, आपको रात शायद चैन की नींद नहीं आई होगी। मैं, बच्चे और मेरी माँ, जो खून बहाया गया, मैं बदला लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी पत्नी जैसी ड्रेस क्यों पहन रहे हो? मैं पत्नी के कपड़े पहन रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? तुम उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। सफर से लाया हूं, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आया क्या? बहुत पसंद आया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो पहनने में? जब तुम मुस्कुराते हो तब सच में बहुत खूबसूरत लगते हो। जैंग हाओ, तुम इतनी आसानी से फंस गए। मुझे इस बदले का और भी इंतजार है। चोल्ग जी, मुझे आपको चेतावनी ना देने, जो लोग मेरी चीजें लेने की कोशिश, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जिंदगी अब कैसी है? क्या ये भी छीन कर नहीं मिली? आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है? मिसेस जांग, गलत मत समझे। सुना है आप नौकरानी थी पहले, नौकरानी से मालकिन बनी। क्या मजे है आपके? ये पेंटिंग आपके कहने पर बनाई है, इसे अच्छे से देखिए। आओ, इस घर को साफ करो, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जी। उसके हाथ तोड़ दो, उसे पता चले कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। रुक जाओ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? छोटी सुंदरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आगे बढ़ो। तुम लोग पास मत आओ। यहाँ मत आओ, तुम लोग मत आओ। सुना है ये हाथ चित्र बना सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मुझे छोड़ दो। इसको पकड़ो। मुझे छोड़ दो। इस बार तुम्हारा एक हाथ बेकार कर देंगे, अगली बार सिर्फ हाथ नहीं जाएगा। चलो। अरे जियांग हाओ, मैं घायल हो गया हूँ। क्या तुम अस्पताल आकर मुझे देख सकते हो? तुम कैसे चोटिल हो गए? मैंने जियांगचेंग में ज्यादा समय नहीं बिताया और किसी को नाराज नहीं किया, सिवाय सब मेरी गलती है। मुझे नहीं लगा था कि चू यान ऐसा करेगी। कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं बहुत आभारी हूँ। तुम्हारे परिवार वाले वे तुम्हें देखने क्यों नहीं आए? मेरे कोई दोस्त नहीं है और नहीं कोई परिवार। मेरे पास सिर्फ एक माँ थी, लेकिन वो अब पागल हो चुकी है। अगर तुम चाहो, क्या तुम मेरे एकमात्र सहारा बन सकते हो? अगर तुम चाहो, क्या तुम मेरे एकमात्र सहारा बन सकते हो? क्या हम सच में साथ हो सकते हैं? हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। चोंग मैडम, मैं
मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप सोचना। मुझे याद रखना। चोंग मैडम, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, मैं आपको खिलाऊंगा। पति, आप कहाँ हैं? आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? जान, चोंग मैडम से मिलने आई हो। मैं क्यों देखने आऊं, पता होना चाहिए। किसने कहा कि उसका हाथ लेकिन पहले उसने ही हाथ बहाया और मेरी चीज को छुआ। अगर तुमने इतना बेहुदा हंगामा किया तो जियांग परिवार की जगह किसी और को दे दूंगा। ठीक है जान। जान, तुमने आज चोंग मैडम के लिए कौन सा सूप बनाया है? क्या तुम्हारी सबसे अच्छी मछली का सूप है? क्या सबसे अच्छी मछली का सूप है? क्या ये कोई बात है बताने की? पागल हो गया। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हुआ? हाय, तुम्हारी कृपा से अब मैं कभी चित्र नहीं बना पाऊंगी। तो अब क्या होगा? मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार भी लाए हैं। मेरे पास एक उपाय है। आगे से तुम इस चित्र बोर्ड को कटोरी और इस ब्रश को चॉपस्टिक की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हो। कोई बात नहीं। तुम्हारा पति कहाँ है? अभी अभी उन्होंने मुझे खाना खिलाया। क्या तुमने ही उन्हें बुला? हाँ, मुझे वो पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें मेरे पास आने के लिए बुलाया। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का तलाक हो। 1 सप्ताह के भीतर तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। जिसका पत्ता कटेगा फिर से, वो तुम हो। मैंने कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा। अब तो मुझे इंतजार है जब मैं तुम्हें पूरी तरह रौंद सकूं। तब जरूर मेरे सामने हाथ जोड़ के मत आना। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम जानती हो मैं आगे क्या करने वाला हूँ? ऐसा लगता है तुम पर कई राज छुपे हैं। हाँ, जरूर सोचो। तुमने किसे चोट पहुंचा? मैंने कईयों को चोट पहुंचाई है। पहले मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, क्या फर्क पड़? तुम हमेशा मेरे सामने हार मानोगे। जियांग हाओ, रात को 419 कमरे में मिलो। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेटना चाहता हूँ। अपना सब कुछ साझा करना चाहता हूँ। गुप्त। मैं आ गया हूँ। पहले नहा लो, मुझे तुम्हारे शरीर पर चुयान की खुशबू पसंद नहीं है। मेरा इंतजार करो। महिलाओं को ढूंढने की तेरी रफ्तार वाकई निराश नहीं करती। जियांग हाओ भाई, तुम कैसे? क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हो? क्या हुआ? जियांग हाओ, खुशी का आनंद उठाओ। तुम्हारे अच्छे दिन आत्म हो रहे हैं। दावत तुम्हारे लिए तैयार की है, बस शुरू होने वाली है। जियांग जी,
बधाई, आप बेहतरीन उद्यमी बने हैं। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद मिले हैं, बधाई हो, आपकी नेतृत्व में हाउशेंग ग्रुप वाकई मजबूत हो गया है। ली जी, आप प्रशंसा कर रहे हैं। आइए जियांग जी, आइए भाभी। मैं पहले पीकर सलाम करता हूँ। स्वागत है जियांगचेंग वार्षिक उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार समारोह में। अब तालियों के साथ पुरस्कार विजेता हाउशिंग ग्रुप के अध्यक्ष जियांग हाओ का स्वागत। मंच पर अपने पुरस्कार के बारे में बोलने के लिए पति, ये जरूर किसी ने फंसाया है न? वो तो तय है। मैं किसी और महिला के साथ बाहर कैसे गलत काम कर सकता हूँ? ये फोटो नकली है। जियांग हाओ, तुम्हें मेरी पत्नी के साथ सोने की। यहाँ बकवास मत करो, खुद अपनी पत्नी से पूछो। तुमने मुझे धोखा दिया। तू वह कहती थी कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। जिसके पास जो नहीं होता वही सबसे ज्यादा दिखावा करता है। बदमाश ने मेरे पति को फंसाने की हिम्मत कैसे? तुम उसे नहीं रोक सके। तुम हो कौन आखिर? तुम क्या? ठीक है, क्या चल रहा है, जियांग साहब? बाहर कितनी औरतें? जल्दी से फोन। सुरक्षा वाला कहा है, अब जाकर पता करो। पति, कैसे हो तुम? पति, देखो यह चूया ने मेरे लिए खरीदी ड्रेस कैसी लग रही है। पति, देखो मेरा ये फूल इस कपड़े के साथ कितना अच्छा लगता है ना। ओह, आज हमारी 5वीं सालगिरह है। जल्दी घर आना याद रखना, एक सरप्राइज है। हे भगवान, ये राष्ट्रपति जियांग की दिवंगत पत्नी जू में। श्री जियांग दरिंदा है। उनकी पत्नी की मृत्यु हाल ही में हुई और वे पहले से बेफिक्र। वो मोटा बदमाश यहाँ क्या कर रहा? वीडियो, तस्वीर, ये सभी तस्वीरें फोटो टहलना है। अब जांचें। अब से तुम निरंतर भय में जियोगे। मैं तुम लोगों के लिए ऐसा बुरा सपना बनूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मतलब क्या है? पार्टी में जो हुआ वो तुमने किया था। मेरा तुमसे क्या झगड़ा है? हाय, क्या दुश्मनी है? बस तुम्हारे पति से प्यार हो गया। बस तुम्हारे पति से प्यार हो गया। तुम्हें पागल होते देखना वाकई बहुत मजेदार है। तुम सोचती हो कि अपनी सुंदरता की वजह से जियांग हाओ मुझे छोड़ देगा? ऐसा मत कहो, ये बात स्वांगशेंग ने नहीं की होगी, वो इंसान नहीं है। वह उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये सभी हथकंडे उसने हमारे बीच फूट डालने के लिए अपनाए हैं। आज दोपहर जो हुआ उसे देखिए। इसका कंपनी की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई है। क्या आपको पता है कितने लोग आपको देख रहे हैं, रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं? चोंगशेंग के साथ आपका रिश्ता। तो तुमने ये सारी मुसीबतें सिर्फ इसलिए उठाई ताकि मुझे बता सको कि मैं चोंगशेंग से दोबारा न मिलूं? क्या यही बात है? कंपनी अगले महीने पब्लिक हो रही है। आज हम यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत और लगन लगी है। आप चोंगशेंग से सब कुछ खोना नहीं चाहते। बस इतना कह सकते हैं कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। बिल्कुल सही सवाल। कल जन्मदिन है। आप चाहते हैं कि मैं कल आपकी जन्मदिन की पार्टी में आऊं और फिर शायद आप कुछ पत्रकारों को हमारे प्रेमपूर्ण रिश्ते पर रिपोर्ट करने और चीजों को स्पष्ट करने के लिए ढूंढ सकें, ऐ ना? चूयान, कितने साल से मेरे साथ हो? मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारे पास ऐसा व्यावसायिक दिमाग है? क्योंकि मेरा पति इतना शानदार है। देखकर नहीं सीख सकते क्या? शादी फायदे का सौदा होती है। मैं और जियांग हाओ भावनाओं से यहाँ नहीं पहुँचे। तुमने मुझे हराने की कोशिश गलत की है। अब मेरी बारी है। पति, चूयान, खुश मत हो जल्दी। संदेह एक बार जब पकड़ ले तो तोड़ना बस समय की बात है। जियांग हाओ, हम टूट जाए
छोंग जी, आपकी डिलीवरी। मैंने डर नहीं किया था। मैंने किया। तुम मुझसे मिलने आई हो, तुम्हें डर नहीं कि चुयेन देख लेंगी। मुझे मत छुओ। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? तुम बेइज्जती देखती रही, बातें सुनती रही, उसके कंट्रोल में रही। नहीं, ऐसी नहीं है, कई वजह। तुम जैसे डरपोक और कमजोर आदमी के लिए अब लगाव नहीं बचाए। दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह है, वरना तुमने मुझे अभी अभी फोन क्यों किया था? मेरे बिना मत जाओ, प्लीज। कल तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है, अगर तुम आ सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ने की बात पर दोबारा सोच सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रिय, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने पत्रकारों को बुलाया है, याद रखना पहले घर आना है। जब पति आएगा, ध्यान रखना प्यार भरा क्षण पकड़े। सुश्री जांग, चिंता न करें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको आकर्षक और प्यारा दिखाएंगे। जाग चिंग, तुम कैसे हो? मैम, कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग है। आज रात घर नहीं आएंगे। तुम आ गई। चुयान आए। तुम्हारा पति मेरी बाहों में है, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दे सकता। अंदर आयो। बैठो। इतना महत्वपूर्ण दिन है, चलो एक तस्वीर खींचते हैं याद रखने के लिए। क्या यही तुम्हारा मेरे लिए सरप्राइज है? जियांग हाओ चुंगशेंग, तुम्हें मैं देखूंगा। विस्फोटक खबर, अध्यक्ष पत्नी के जन्मदिन पर धोखा। क्रोधित होकर केक फेंका, अमीर सपना टूट गया। चलो डेट पर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? मैं बहुत उत्साहित हूँ। जियांग हाओ, क्या यह ड्रेस अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। यह खास आपके लिए है। तुमने क्या सरप्राइज तैयार किया है? कहा ना सरप्राइज है, कैसे बता सकता हूँ? पहले मैं ये ड्रेस पहनकर तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है। पति, मैं हूँ स्यू मेइली। स्यू मेइली। वह तो मर चुकी थी ना। आज चू यान नहीं है। फिर किसी और महिला के साथ हो गए। क्या तुम फिर से धोखा दे रहे हो? जियांग हाओ, क्या मैं ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? अच्छा, क्या दूसरा विकल्प आज? क्या हुआ? आप ठीक है? बैठना। क्या यह देखने में अच्छा है? महिला जू मेइली अब जीवित नहीं हो सकती। कौन है भाई? मुझे कौन परेशान कर रहा है? एक तस्वीर है।
यह तुम्हारी और एक महिला की तस्वीर है। हाँ, वो सुमेली है। सुमेली जरूर जिंदा है। तुम ठीक हो? तुम थके हुए लग रहे हो। थोड़ी देर आराम करना चाहोगे? अपने आराम की आखिरी रात का आनंद लो। जल्द ही तुम आजाद हो जाओगे। माफ करना, आज के डेट को मैंने खराब कर दिया। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चोंगशेंग, तुमने कहा कि तुम मुझसे, क्या यह सच है? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, सही है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ और आराम करो। मैडम साहब वापस आ गए हैं। मेरे जन्मदिन पर तुम गायब होने की हिम्मत और चोंगशेंग उस औरत के पास भागने गए। संभाव ना। समझाओ समझाओ, मुझे क्या समझाना है? तुमने घर को ऐसा बना दिया है कि मैं सच में थक गया हूं। चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे? मैं चोंगशेंग से प्यार करता हूं। उसके साथ महसूस करता हूं, वो तुम नहीं दे सकती। तुम चोंगशेंग से प्यार करते हो? तुम दोनों ने कितनी बार मुलाकात की है? सिर्फ कुछ बार में ही प्यार हो गया। उद्यमी जियांग हाओ फिर से अफेयर में फंसे, पूर्व पत्नी चुनयान को त्यागा, प्रतिष्ठा को नुकसान, कई कंपनियों ने हाउसिंग समूह के साथ सहयोग रोक दिया। तुम मेरे बिना रह सक? क्या कंपनी के बिना काम चल सकता? छोड़ दो ये छोटे छोटे हथकंडे, तुम मुझे कम आंक रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी कंपनी को किसी औरत से बचाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 8 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस मिलो, और तुम भी। खाली हाथ घर से तुम्हारी मत भूलना किस बात की कमी है। मेरे पास तुम्हारे सबूत है कि तुमने सुमेली को। तुम मुझे धमका। ये धमकी नहीं है, ये शुभकामना है। जियांग हाओ, मैं कभी भी तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। चू येन, मेरे दिए हुए दर्द का आनंद लो। तुम वापस क्यों नहीं? मुझे लगता है वो तुमसे झगड़ा कर सकती है। थोड़ा चिंतित हूँ। क्या हुआ? बातचीत अच्छी नहीं रही। नहीं, मैंने तलाक की बात की है। मैं उसे बिना कुछ लिए निकाल दूंगा। क्या हुआ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कभी तुम्हारा परिवार तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे तलाक के बाद चुयान मुझे जरूर परेशान करेगी। चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। उसके हाथ में एक हत्या, उसका इंतजार बस जेल ही है। हाय, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आज से हम हमेशा साथ रह सकते हैं। आ गए हैं। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। चोंगशेंग, मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। तुम्हारा जीवन भर रक्षा करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम साथ में बूढ़े होना चाहेंगे। मैं नहीं चाहती। चोंगशेंग, तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम कैसे दिख रहे हो।
कुत्ते की तरह मुझे घुमाया जा रहा है। सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? 5 साल पहले तुमने चू यंग के साथ मेरे बच्चे का खून किया, माँ को पागल कर दिया, संपत्ति छीन ली, जान ले ली। लेकिन भगवान के पास आंखें हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम्हारी मौत का समय आ ही गया है। तो तुम नहीं बच सकते। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी मृत पत्नी हूँ, सू मिली। नामुमकिन। ये नामुमकिन है। नामुमकिन। ये नामुमकिन है। क्या हुआ? डर गए? घबराओ मत। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा खून मेरे हाथ पर लगेगा तो मुझे घिन आएगी। तुम करना क्या चाहते हो? तुम वापस आकर क्या चाहते हो? मैं बस ऐसे ही वापस आया हूँ, तुम्हें खत्म करने के लिए। मुझे खत्म करने के लिए? तुम सच में खेल जाते हो। तुमने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर किया, प्यार कर बैठा हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम और मारते हो। ये 3 थप्पड़ तुम्हें होश में लाए। गंदी शक्ल से मुझे प्यार जताने की कोशिश मत करो, इससे लगेगा कि तुम्हारा मुंह फाड़ दूं। जानवर। हाँ, मैं एक जानवर हूं। मैंने अपनी इकलौती सच्ची भावना तुम्हें दी। मैं अच्छा इंसान और पति बनना चाहता हूं। रुको, मुझे और मत चिढ़ाओ। ये बातें अगली जिंदगी में कहना। मत जाओ। मत जाओ। मैंने तुम्हें जाने से मना किया। क्या तुम मुझे मरते देखना चाहते हो? हाय, तुम्हारे मरने से ही मुझे चैन से नींद आएगी। तुम्हारे मरने से ही मुझे चैन से नींद आएगी। एक अनाम पैकेज भेज दो। प्राप्तकर्ता का नाम चू यान है। महिला, आपको एक अनाम पैकेज मिला है। यह आपकी रिकॉर्डिंग पेन और USB है। चोंग शेंग, मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करना चाहता हूं। मत करो, मुझ पर छोड़ दो। उसके हाथों पर जान है। उसका इंतजार कर रही है जेल की सजा। जियांग हाओ, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूँ आखिर? मैडम, जियांग साहब तुम्हारे खिलाफ कुछ करने 5 साल पहले मैं जियांग परिवार में नौकरानी बनकर आई थी। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। मैं बहुत खुश हुई, हालांकि मैं जानती थी कि उसकी बातें आधी सच है। मैं कर लूंगा। जरूरत नहीं है, सर। मैं कर लूंगा। मैं उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। आखिर में इस भरोसे को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े टुकड़े कर दिया। चुयान, चोंग शेंग जू मिली है। वो अब बदला लेने के लिए वापस आ गई है। अभी मेरा फोन उठाओ। महोदया, यह क्या है? मेरे लिए जिस मुकाम पर हूँ वहां पहुंचना आसान नहीं था। मैं जीना चाहता हूँ, उसे मरना होगा। मेरे पति, आपकी आत्मा को शांत। मैं तुरंत चोंगशेंग को सूचित कर दूंगा। मैं नीचे जाकर तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा, तुम चले गए, माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेले कैसे रहेगी?
मेरी प्यारी सासू माँ, वृद्ध को युवा को विदा करने की पीड़ा अच्छा नहीं लगता। तुम कौन हो? सासू माँ, आप बूढ़ी हो गई है, क्या मुझे पहचान नहीं पा रही है? मैं मेघा हूँ। नहीं हो सकता, वो औरत तो पहले ही मर चुकी है, नामुमकिन है। तुम क्या करने वाले हो? जल्दी छोड़ो इसे। नहीं 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 नहीं, डालो नहीं डालो। बेटा, तुम्हारा बेटा मर चुका है, ये खुशी की बात है, क्यों रो रहे हो? तुम खुद पर नजर डाल, सारा मेकअप खराब हो गया है। बेटे की रात उड़ाई है, ये सहन नहीं कर सकती। मेरी माँ ने जो दर्द सहा, वो तुमसे हजारों गुना ज्यादा था। भूत भूत, सुमीली मुझे ढूंढ रही है। क्या हुआ? पुलिस को बुलाएं। पुलिस का क्या फायदा? एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। उसे जल्दी मानसिक अस्पताल ले जाओ। माय जियांग हाओ मर गया, डोंगलिन पागल हो गई। बहुत जल्द मैं घर ले जा सकता हूँ। घर? ठीक है ठीक है, मेरी खूबसूरत। घर आ गए। चू यन वाकई शानदार है, नौकरानी से चेयरमैन के पद पर पहुंच गई। जांग जी दुर्घटना में घायल हुआ, वो चेयरमैन बन गई। उसने कोई चाल चली हो। अब बस करो बस करो, वो आ गई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरे पति जिंग हाओ की मृत्यु के बारे में पता है। अब से मैं हाओ शिंग ग्रुप की नई मालिक हूँ। बधाई हो मैडम। चुयान, बधाई हो तुम्हें, आखिरकार इस जगह पर पहुंच गई। बहुत जल्द मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी। स्वर्ग से नर्क में गिरने का अनुभव सच में कैसा होता है। छोटी वेई दीदी ने तुम्हारे लिए कल की पहली फ्लाइट बुक की है। दीदी तुम्हें याद कर रही है। छोटे जुन्न जागो। हे भगवान, क्या हुआ? क्या उसके सिर पर चोट मारी है? नहीं, थोड़ा टकराया था। मैडम, मेरे बेटे को बचा लो। परेशान मत हो, वह डर से बेहोश हो गया है, पहले शांत हो जाओ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। छोटे, अब कोई डर नहीं, मत डरना। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं। चुयान, तुम आपके भाई को बहुत प्यार करती हो ना? साहब, दीदी, दीदी, छोटा वेई, दीदी, छोटा वेई, सालों में कितना बड़ा हो गया है। छोटा वेई, आज रात दीदी ने तुम्हारे लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अच्छा, ये चेहरा क्यों बना रखा है? कहीं दीदी से छुपकर गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, दीदी? कल रात क्या ख्याल है? चलो, ये शी ग्रुप की बेटी जियारो से मिलना है, वहाँ बात करना। दीदी, जीजू का निधन हुआ है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और जियारो की शख्सियत उबाऊ है। उबाऊ है, लेकिन पैसे वाले हैं। वो जरूर धोखा नहीं देगी। चिंता मत करो, मैं मूर्ख नहीं हूँ, धोखा नहीं खाऊंगा। बड़े दीदी सब संभाल लेंगी। चलो खाना खाते हैं। नानी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। चू येन का भाई चू वेई। दादी मुझे छोटा वेई बुला सकती। चू येन,
हाँ बहन, पिछले साल जियांग परिवार दादी की देखभाल थोड़ी कम हो गई है, इसी से मैं इस बार वापस आया हूँ अपनी बहन की जगह आपको देखने। अरे दुष्ट, वो दुष्ट है। दुष्ट श्याओ हाओ और मेली को अलग कर दिया। वह मुझे मारती है, मुझे वह पसंद नहीं है। आह, क्या हुआ दादी? तुम हो? हम कल मिले थे। ओह, यह दादी मेरी बहन की परिवार सदस्य है, मैं बहन की तरफ से उसे देख। तुम्हारी बहन का नाम चुयन है क्या? हाँ, तुम उसे जानते हो। मैं यहाँ वॉलंटियर काम करता हूँ। सुना है उसकी बहन और बहन के पति ने पुनर्विवाह के बाद उसे यहाँ छोड़ दिया है। मैं ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ। चलें। कोई बात नहीं। दादी को थोड़ी झिझक लगती है, चलो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। दादी, अगली बार ऐसे मत खो जाना, देखो तुम्हारा चेहरा। मैं मदद करूँ? धन्यवाद दादी, यह मैंने आपके लिए पहचान टैग बनाया है। अगर आप अगली बार खो जाए तो यह दिखाए, मैं आपको ढूंढ लूंगा। मैं जानबूझकर खोने नहीं गई थी, मैं सिर्फ हमारे छोटे हाव और मेली से मिलना चाहती थी। जानती हूँ वो ठीक है। अब मुझे चैन मिला। दादी चिंता मत करो, वे सब अच्छे हैं। दादी बीमार है, सबको परेशान करती है। दादी आगे से उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। दादी अचानक बाहर क्यों चली गई? दादी घर जाना चाहती है, लेकिन अब परिवार नहीं है जो उन्हें बुलाए। क्या ये सब मेरी बहन की वजह से है? इस बारे में बात नहीं करते। आगे से आप दादी के पास ज्यादा आया करो। इधर गाड़ी बुलाना मुश्किल है, मैं साइकिल से ले चलूं आपको? ठीक है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम चुंग शेंग है। यही है। आपको ठंडी लग रही है। कोई बात नहीं, शायद थोड़ी ठंड लग गई थी। माफ करना। ऐतराज नहीं है तो मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूं, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आप जैसे मुझसे नजरें नहीं मिलाते, क्या मैं देखने में खराब हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारे होंठ पर कुछ लगा है। मैं मदद कर देता हूँ। ओह ठीक है चोंग शेंग जी, आपका घर मेरे घर के करीब है, आपके फर्नीचर नए लग रहे हैं। क्या आप शिफ्ट हुए हैं? हाँ, तुम्हारी वजह से। चोंग शेंग दीदी, मजाक मत। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। थोड़ा आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं अभी सो गया था, मैंने सोचा था कि मैं सपना देख रहा था।
रात को मिलन रेस्टोरेंट में जाओ और यह ग्रुप की पुत्री यह जारो से मिलो। क्या हुआ? मेरी बहन चाहती है कि मैं मुझसे शादी। तुम नहीं जाना चाहते? मेरे पास तरीका है, उसमें मदद कर सकता हूँ। क्या तरीका? वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है तो तुम विरोध करो। ऐसे लोगों को और नियंत्रण की आदत होती है, तुम पर दबाव डालेगी। अगर मैं ऐसा करूं, शायद मैं उसके हाथों मर जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें इतना प्यार करती है, वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो उसके लिए तुम जरूर कुछ भी कर सकते हो। चू येन, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे कीमती व्यक्ति से दूर कर दूंगा, यही सजा होगी। ये लड़की सुअर जैसी मोटी है, तुम्हारे लायक नहीं है। इस लड़की का शरीर ठीक है लेकिन उसका घर बहुत खराब है, शायद पैसे के लिए। दीदी, छोटे, तुम बहन की कठोरता का बुरा मत मानना। भविष्य में तुम्हें बहन की कंपनी संभालनी है, इसलिए मुझे कोई ऐसा होना न होगा जो तुम्हारा समर्थन कर सके। छोटा, वे जल्दी से मिल लो। ये है जियांगचेंग येशी ग्रुप की बेटी यह जियारो। नमस्ते, मेरा नाम येह जियारो है। नमस्ते, मैं येह जियारो हूँ। पहले अपना परिचय दे दूं। मेरे घर का व्यवसाय रियल एस्टेट है। चू वेई, हमारा परिवार और पृष्ठभूमि काफी समान है, हमें अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। तुम्हें मेरी बहन के साथ अच्छी दोस्ती हो। किसने तुम्हें ऐसे बोलना सिखाया? तुम ऐसा नहीं बोलते थे जब तुम मेरी बहन से बात करते थे। कोई बात नहीं चू यान जी, बस मुझे और चू वेई को ज्यादा समय बिताने दो। चू वेई मुझे पसंद करेगा। वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम कौन हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम डेट कर रहे हैं। यह वाह। मिस योग मुआ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारे लोगों को ले जाने आई हूँ। मैं तुम्हारे लोगों को ले जाने आई हूँ। पहले मेरा पति, फिर मेरा भाई। लगता है तुम मेरे खिलाफ हो। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं और चुवेई पहली नजर में प्यार में पड़ गए थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या इस खेल का डिजाइन गलत किया। चुवेई मेरा भाई है और तुम्हारी उसे बहकाने की योजनाएं। मैंने जो कहा था उससे बच नहीं सच में? चुवेई, दीदी, मैं और चोंग संग सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूं कि आप हमें एक मौका दें। चोंग संग, तुमने जो मुझे सरप्राइज दिया वो सचमुच अनोखा था। चलो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। इस बार ध्यान रखना और अपनी खूबसूरत मुस्कान का गलत लोगों को आकर्षित करने में इस्तेमाल मत करना। तुम ठीक हो? तुम डरावने क्यों हो गए? चोंग संग से माफी मांग लो। माफ कर दो। छोटी, मैं बहन हूँ। तुम अब उस लड़की के लिए मुझसे टकरा रहे हो, ऐ ना? चोंग सिंह एक सीधी लड़की है, उसका चेहरा कैसे बर्बाद कर सकती हो? सीधी सादी। वो बहुत चालाक है। चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। तुम जितना मुझे धकेलोगे, मैं उतना ही उसके करीब जाऊंगा। तुम्हारी नजर में वो चालबाज है, लेकिन मेरी नजर में वो एक दयालु इंसान है। हम चलते हैं। छोटे, रुक जा। क्या तुम्हारे चेहरे में अभी भी दर्द है? अब बिल्कुल दर्द नहीं है। शादी प्रस्ताव से बचाने के लिए धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारे परिवार को देख लिया है, तुम भी मेरे परिवार से मिल लो। बिल्कुल सही।
मेरे परिवार वाले यही रहते हैं। जल्दी देखो, ये मेरी बेटी ने 6 साल की उम्र में बनाई थी। ये मैं हूं। और ये वो है। अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, वही तो है। ये पागल मेरी माँ है। आंटी, ऐसी कैसे हो सकती है? 4 साल पहले मैंने अपने घर के दरवाजे पर एक भिखारी की मदद की। वो कह रही थी कि वो बहुत गरीब है, तो मैंने उसे एक निजी नौकरानी की नौकरी दी। भाई की कॉलेज पढ़ाई का खर्च भी उठाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पति के साथ धोखा करेगी और मेरी माँ को पागल बना देगी, जिससे मेरा परिवार बर्बाद हो गया। 4 साल पहले भी एक दीदी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए सहायता दी थी। छोटी वी दीदी, छोटी वी दीदी ने नौकरानी का काम खोज लिया है। घर की मालकिन कह रही है कि तुम्हें कॉलेज के लिए सहायता। सच में उस मालकिन का नाम क्या है? मैं उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहूंगी। उनका नाम सुश्री मयूरी था, लेकिन उनका देहांत हो चुका है। ऐसा यार क्या? मेरी जिंदगी इस नौकरानी के कारण बर्बाद हो चुकी है, जो कुछ भी मुझे जीने की वजह देता है। माँ के अलावा यह तो बदला लेना है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मुझे उसकी जान लेनी हो तो क्या तब भी तुम मेरी तलवार बनोगी? तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारी बहन चुयेन। तुम्हारी बहन चुयेन। इन वर्षों में तुम्हारे पास सब कुछ था। ये सब तुम्हारी बहन ने तुम्हें दिया है। तुम्हें अगर तुम्हारे पास ज़मीर है तो पता है क्या करना चाहिए। तुमने क्यों चू रवि को वो कठोर बातें कही? उसे सच बताना क्या कठोर बात है? ये चूयन की गलती है, वो निर्दोष है। चू रवि उसका छोटा भाई है, वो निर्दोष नहीं है। माफ करना, ये सब मेरी बहन की वजह से है। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ये तो बस घुटने टेकना है, इसमें खास क्या है? देखो, मैं भी घुटने टेक सकता हूँ। क्या घुटने टेककर आप परिवार के पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं? इस तरह की माफी तो सरासर हास्यास्पद है। आप क्या चाहते हैं? मुझे वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हारी बहन के पास है, आखिरकार, और उसका जीवन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे फिर कभी मत है ढूंढना। अच्छा, मेरी बहन का तुम्हारे पर कर्ज है। मैं इसे चुका दूंगा। तुम्हारी बहन के गुप्त कमरे में उसके अपराध के सबूत हैं। वहां से ले आओ। क्या चोंगशेंग ही शुमेइली है? दीदी, तुम वापस क्यों आई हो? दीदी, मैंने गलती की। मुझे कल चोंगशेंग के साथ नहीं जाना चाहिए था। तुम अपनी बहन को क्या समझते हो? जब चाहे धोखा दो, जब चाहे वापस आओ। यह थप्पड़ कुछ सोचने पर मजबूर करने के लिए है। हाल में क्या बेवकूफ़ी की है तुम्हें? मुझे माफ कर। सोचो, समय आ जाएगा। सबसे प्यार करने वाला तुम्हारा मैं हूँ, हम ही परिवार है। मुझे समझ आ गया। दीदी, मैं कंपनी के काम में मदद करने वाला हूँ। जब मैंने तुम्हें पहले बताया था,
तुमने कहा था कि तुम्हें कंपनी के कामों में दिलचस्पी नहीं, तो अचानक मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि हम दो ही एक परिवार है। तुम्हारे मदद से मुझे भी बहुत आसानी होगी। साहबजादे को गुप्त कमरे में ले जाओ, वहाँ समूह के गोपनीय दस्तावेज है। देखो और कंपनी कैसे संभालनी है सीखो। मालकिन, इस गुप्त कमरे में कोई नहीं गया। साहबजादे को अंदर जाने। वो मेरा भाई है। तुम्हें सवाल करने का हक मिला। हाँ साहब, कृपया चलिए। मुंह साहब, इस तरफ। तुम्हारी बहन के सीक्रेट रूम, उसके अपराध के सबूत एड्स जाकर ले आओ। पासवर्ड। क्या मेरा जन्मदिन है? सत्यापन सफल हुआ। मेरे प्यारे भाई, तुमने फिर से मुझे धोखा क्यों दिया? तुम क्या होन रहे हो? तुम क्या होन रहे हो? मैं बस इधर उधर देख रहा। मेरी सहनशीलता की सीमा है। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, तुम क्या होन रहे हो? वो है तो। दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं ढूंढा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दो। क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी। टीवी। दीदी, ध्यान से देखो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, दुश्मन नहीं। टीवी। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मेरी गलती थी कि मैंने। कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे चेहरे में दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। छोटी, तुम्हें बहन को समझना होगा। तुम इस दुनिया में बहन के सबसे करीब हो। बहन वाकई अब तुम्हारी धोखा नहीं सह सकती। दीदी, तुम निश्चिंत रहो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है बहन, कल तुम्हें कंपनी ले जाऊंगी। ठीक है। मुझे तुम्हारा चाहिए। दीदी, मुझे माफ करो। सबसे परिचय करवा दूं, ये मेरे भाई चूवे हैं और हाउसिंग ग्रुप के नए डिप्टी चेयरमैन भी है। मैं अपनी दीदी का इसके लिए बहुत आभारी हूं। हालांकि मेरी सीमित क्षमताओं के कारण यह इक्विटी हस्तांतरण समझौता है। मैं अपने सभी शेयर सुश्री चोंग शेंग को हस्तांतरित कर दूंगा। शियाओ वेई, तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? चू वेई उपाध्यक्ष बने हैं और तबादले के समझौते की। ऐसा लगता है चू यान को पता नहीं है। यह उसके लिए बड़ा झट। हाँ, पागल हो, पता है कहाँ हो? हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं चोंगशेंग हूँ, हाओशेंग समूह के नए मालिक।
उसे यहाँ से निकाल दो। तुम्हारे भाई के मिले 40% शेयरों के अलावा 20% शेयर मेरे पास है। अब हाउसिंग समूह पर मेरा हुकूमत है, इसलिए जिसे बाहर जाना चाहिए वो तुम हो। वाकई बहुत काबिल हो तुम, जू मेली। आखिरकार मुझे पहचान लिया। चूयान ने जो जगह हथियाई वो तुम्हारी नहीं थी। अब समय है कि वो उसके असली मालिक को मिले। शाम को जिया वेई और चोंग साहिबा मेरे घर खाना खाने आएंगे। मैं अपने पुराने परिचितों की अच्छी मेजबानी करना चाहती हूँ। जू मेली, बहुत समय हो गया। लंबे समय से तुमसे ये नाम नहीं सुना, बहुत याद आती है। तुम क्या करना? तब मैंने, मेरे बच्चे और मेरी माँ ने बहुत खून बहाया। अब मैं तुम्हारे खून से उनकी कर्ज चुकाऊंगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे मारना। हाँ देखो तुम कितने डर गए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ कानून से तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। दुर्भाग्य से तुम अपने भाई से एक कदम पीछे रह गए, सच जानने में। कौन सा मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा भाई जानता था कि मैं शुमेइली, इसलिए वो हमेशा मेरी मदद करता रहा। देखो, ये तुम्हारे द्वारा मेरे शेयरों का अवैध कब्जे का सबूत है। क्या ये तुम्हारे भाई का दिया हुआ सरप्राइज है? नहीं, तुमने उसे बहकाया होगा। तुम्हारे भाई ने खुद तुम्हें जेल भिजवाया। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। फल? तुम्हारा हाल मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं होती तो कोई दूसरी चुयान तुम्हारा पति छीन लेती और बच्चे को मार देती। लगता है तुम अब भी नहीं सुधरे। तुम जल्दी खुशी मत मनाओ। जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे बर्बाद करने से पहले तुम अपनी सजा पूरी करने जाओ। मुझे बर्बाद करो। अपनी सजा पूरी करने जाओ। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, वास्तव में बहुत समय से। चोंग सिंह, क्या तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी? क्या है? तुम फ्लोरेंस नहीं गए हो ना? तुम पेंटिंग पसंद करते हो। वहां उफीजी गैलरी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। मुझे नहीं चाहिए। क्या एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मुझसे प्यार क्या मेरी बहन से नफरत से ज्यादा हो सकता है? अब जब सब कुछ हो चुका है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी इतने मासूम हो। जल्दी से कोई तरीका ढूंढो और मिस्टर चू को बाहर निकालो। अगर मिस्टर चू को कुछ हुआ तो तुम्हें नतीजा। माँ, मैं सफल हो गया। चू यान को उसका हक की सजा मिली। बुरे आदमी को सजा देने के बाद सुंदरता वापस आ जाएगी। मैंने हमारे लिए समुद्र किनारे एक बड़ी सुंदर मकान खरीदी है। मेरी परिवार का सुंदरी बहुत दुख झेल चुका है, अब वह आराम कर सकती है।
कंबल ठीक से। मिस चोंगशेंग, कृपया बाहर आकर लू यूजी के अस्पताल शुल्क भर दें। अस्पताल शुल्क मैंने कल ही भुगतान किया था। ये हाउसिंग ग्रुप की चेयरमैन चू यान है। हाँ, वो तो अभी जेल गई थी, अब इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? चू जी, आपके अपराध के बारे में हमें कुछ बता सकती है क्या? हाल में मेरे अपराध की अफवाहें झूठी है। कुछ समय बाद मैं सबको स्पष्ट करूंगी। शू जी, शू जी, शू जी। छोटी वी, हमारे बीच की गलतफहमी खत्म हो गई। अब हम फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। दीदी हमेशा तुम्हारी सबसे अहम शख्सियत रहेगी। चोंग सिंह कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया? तुम देर से आए। इसका क्या मतलब है? तुमने उसके साथ? वह गायब हो गई। छोटी वी, अब तुम हमेशा दीदी के साथ रह सकती हो और कोई तुम्हें भटकाएगा नहीं। छोटा वी, दीदी हमेशा तुम्हारा सहारा है। तुम हट जाओ। चोंग सिंह, चोंग सिंह, तुम कहाँ हो? चोंग सिंह, चोंग सिंह, चोंग सिंह, चोंग सिंह। दीदी कृपया उसे बचाओ। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगी। दीदी, क्या तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है दीदी। बस उसे बचा लो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं फिर कभी उसे नहीं मिलूंगा। पैसे निकालो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे जैसे बिना माँ बाप के आवारा बच्चे हमसे बदतमीजी झेलेंगे। हा हा हा। वैसे भी तुम्हें हमसे बचाने कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं। छू रवि, छोटी रवि, यहाँ कैसे हो? दीदी चिंता कर रही थी। दीदी, छोटी रवि, किताबों का थैला उन्होंने बांध दिया था। अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो। छोटे, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो एक सीटी बजा देना। मैं फौरन आ जाऊंगी। जब दीदी साथ है मुझे डर नहीं लगता। छुवे, अच्छे से पकड़ो। हमारे छोटे कब इतने बड़े हो गए? कुछ सालों में तो तुम दीदी से भी लंबे हो जाओगे। अगर दीदी को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लंबा नहीं होऊंगा। नहीं, तुम्हें जल्दी बड़ा होना चाहिए ताकि तुम दीदी की हिफाजत। क्या दीदी तुम्हें गाना सुनाए? हाँ, दीदी का गाना सबसे अच्छा लगता है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम छोग संघ की मदद कर रहे हो मेरी जान की परवाह किए बिना। चुवेई, किस हक से? उसे ले जाओ। दीदी, तुम रुक जाओ। जो लोग तुम्हारे कारण मर चुके हैं पर्याप्त है। हमें अब और गलती नहीं करनी चाहिए। गलतियां मेरे ऊपर डाल रहे हो। मैंने बताया कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हें शिक्षा, धन दिया, क्या गलती है? मेरा जीवन अच्छा हो, मेरी क्या गलती है? लेकिन तुम जो चाहती हो वह सब खून से भरा हुआ है। अगर जुंग सेन मर गई मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम उससे मिलना चाहते हो। तुम अगले जन्म का इंतजार करो। साहब, आप अभी तक चू साहिब को नहीं जानते। तुम्हारा मतलब क्या है? वो यहाँ नहीं है। चोंगशिंग, चोंगशिंग। चोंगशिंग। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी बहन की वजह से मैं लगभग मर ही गया था। खेद है, नहीं सोचा था वह अचानक जेल से बाहर आएगी और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बहन कभी भी शांत नहीं बैठेगी। मैडम, चोंगशेंग नहीं मरी है। साहब ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। साहब कहाँ है? साहब हमेशा उनके साथ है। उसने इतने आसानी से चुवेई को मुझसे छीन लिया। अगर मैंने अपना भाई खो दिया तो वह भी अपना सबसे प्यारा इंसान खो देगी। क्या हुआ? मुसीबत है चोंग मैडम, आपकी माँ गायब है। मेरी माँ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे? तुमने मेरा भाई छीन लिया। मैं भी तुम्हारा सबसे प्यारा छीन लूंगा। वैसे तुम किस तरह से अपनी माँ को मरवाना चाहते हो? चाकू से, जहर से या? इन्हें लेकर आओ। माँ, मैंने कहा था मैं तुम्हारी कमजोरी पकड़ूंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुम आखिर क्या करोगे ताकि मेरी माँ को छोड़ दो? मैं सोचता हूँ। तो फिर घुटनों के बल बैठकर इन कांच के टुकड़ों पर मेरे पास आओ। कुछ साल पहले मैं तुम्हें मार सकता था, अब भी मार सकता हूँ। ठीक है, बस मेरी माँ को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अगर तुम अपनी माँ की इतनी फिक्र करते हो तो उसकी जगह मर जाओ। माँ, मेरे सब्र की भी हद होती। 3 सेकंड में हमला नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को पहले घायल कर दूंगी। शिया, आज यहाँ क्यों आई हो? दीदी, उन्हें जाने दो। निशा, तुम्हें उसने बहकाया है, वरना तुम अपनी बड़ी बहन को इतना दुख। किसी ने मुझे नहीं बहकाया। शिया, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ कर सकती हूँ। दीदी, अब तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। मैं जिद्दी हूँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हारी जितनी चीजें हैं वो सब मैंने ही दी है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे गंदा लगता है। ठीक है, तुम अपनी बहन को शर्मिंदा करते हो। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, आत्मसमर्पण कर दो। अब और गलती मत करो। टुयान, मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? दीदी, कृपया चोंगसेंग की माँ को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगी? ना। ठीक है। तुम क्या करने जा? मेरी दीदी तुम्हारा कर्जदार है। मैं तुम्हें चुका दूंगी, मेरी जान से। दीदी की जान की कीमत मूर्ख, तुम अपनी जान देकर मुझे धमका रही हो। यह हमारा चोंगसेंग पर कर्ज है। मत करो। मत करो, मुझे छोड़ दो। माँ, तुम जैसे बदमाश, तुमने मुझे धमकाने के लिए अपनी जान का सहारा लिया।
क्षमा करो, सब मेरी वजह से है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम बहन से नहीं मिल, तुम अब ऐसे नहीं बनते। दीदी, स्कूल ना जाना ठीक है, मैं जल्दी नौकरी कर सकता हूँ। तुम्हारा बोझ हल्का। नहीं, तुम्हारा कॉलेज का काम दीदी देखेगी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगना तो उसे चाहिए। मुझे माफी मांगने को कह रहे हो, वो तो कभी नहीं होगा। दीदी, उससे माफी मांग लो, जल्दी माफी मांगो। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। क्या सोचते हो शब्दों से तुम अपने किए अपराध की भरपाई कर सकते हो? मैंने तुमसे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा था। काफी है। काफी नहीं, मुझे चाहिए कि तुम मुझसे ज्यादा दुखी जीवन जियो, तब ही माफी मानी जाएगी। ये थप्पड़ मैंने अपने पेट में मर चुके बच्चे के लिए मारा है। वो इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारी वजह से मर गया। ये थप्पड़ मेरी माँ के लिए है, जो एक जीवित इंसान थी। तुम्हारा उससे कोई बैर नहीं था, फिर भी तुमने उसे पागल कर दिया। ये थप्पड़ मेरे लिए है। मेरी जिंदगी में कई विकल्प हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे माफ करके दूर जा सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊं? ओह, सही कहा। एक और तरीका है जिससे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। अगर तुम अभी मेरे सामने मर जाओ। चोंगशिंग, नहीं नहीं, मेरी बहन की तुम्हारे चोट मेरे कारण हुई, तो मुझे इसे झुकाने दो। शाओ वेई, तुम क्या कर रहे हो? आभारी हूं कि आपने कॉलेज की पढ़ाई में मदद की। अब मैं अपनी चुराई हुई जिंदगी तुम्हें वापस दे रहा हूं। छोटे वी नहीं नहीं, ये हमारी गलती नहीं है। छोटे वी छोटे वी। छोटे वी उठो उठो, ये सब दीदी की गलती है। दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुंदर। माय छोटे वी, तुम जग गए हो। हाँ, जीरे से। क्या अब भी दर्द हो रहा? दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा तुम्हें गंभीर चोट नहीं है। बस 1 महीने ठीक से आराम करो तो ठीक हो जाएगा। और सुनो, ठीक होते ही अच्छे से खाना खाना। सुना? जल्दी सो जाओ। देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। न जाने अगली बार जब बहन तुमसे मिलेगी, मेरी छोटी वी क्या फिर से लंबा हो गया है? दीदी, तुम अचानक ये क्यों कह रही हो? छोटी, सारी गलती दीदी ने ही की है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। दीदी वापस जाकर आत्मसमर्पण करेंगी। दीदी, जब तुम जेल से बाहर आओगी, मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ पहले बहुत बड़े मानसिक आघात से गुजरी है। उनका शरीर पहले ही कमजोर था, आज तक टिक पाना एक चमत्कार है। अब उनके शरीर को और आघात पहुंचा है। अंतिम तैयारी कर लो। मेरी माय माफ करना, मेरी माँ ने इतनी देर में तुम्हें पहचाना। माय तुम्हें आखिरकार मेरी याद आई। सब मेरी गलती है। अब तुम्हें पहचाना। तुमने बहुत सहा होगा। माँ, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। हम सुंदर हो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। वादा करो माँ, हमें अच्छी तरह जीना है। माय मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। चुयान ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सब खत्म हो गया है। मैंने हमारे लिए एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा है। मैं तुम्हें वहां ले जाने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हें मेरे साथ अच्छा जीवन जीना है।
रो मत माँ, मरने से पहले तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। आगे की जिंदगी खुश रहना। नफरत मत रखना। नफरत भूल जाओ, ठीक है? माँ 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 खूबे, मैं इस शहर को छोड़ दिया। इस दुनिया में कई सुंदर चीजें हैं मेरी तरह अंधेरे में जी रही है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, खुद को बचाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो तो मैं नहीं रोकूंगा। जब तुम मुझे पाओगे मैं एक नया आदमी बन चुका हूँगा। शायद उस वक्त हमारा एक नया शुरुआत होगा।